हेलो दोस्तों। आजकल इंडिया में एक फ्यूल को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है, दैट इज E20 पेट्रोल। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे गाड़ी की माइलेज कम हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे इंजन खराब हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो इंडिया का फ्यूचर फ्यूल है, और कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसे डाल रहे हैं कि E20 पेट्रोल में शुगर जूस होता है यार, जिससे एंड्स अट्रैक्ट होती है। बट और हमने देखा भी था कि इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ चीटियां वीडिया दिख रही थी गाड़ी पे। लेकिन एक्चुअली इंजीनियरिंग क्या कहता है? क्या E20 पेट्रोल सच में इतना डेंजरस है? क्या आपकी गाड़ी सेफ है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया पेट्रोल इथेनॉल में इतना मिक्स क्यों हो रहा है? आज हम फैक्ट्स, साइंस और इंजीनियरिंग के बेसिस पर पूरी रियलिटी समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट तो यह है कि आज जो हम पेट्रोल हमारे पेट्रोल पंप पे भरवा रहे हैं वो एक्चुअली प्योर पेट्रोल है ही नहीं। इंडिया ने E20 ब्लेंडिंग ऑलरेडी अचीव कर लिया है और E20 फ्यूल का नेशन वाइड रोल आउट हो चुका है। इसका मतलब हमारे इंडिया में हर जगह अभी जो भी फ्यूल मिलता है वो E20 फ्यूल ही मिलता है। और हम लोग सपोज 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल कोई भरवा रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है और 2 लीटर्स ऑफ इथेनॉल ऑलरेडी ब्लेंडेड फॉर्म में आ रहा है। तो अभी थोड़ा टेक्निकल देखते हैं कि जैसे कि पेट्रोल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है C8H18, जिसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है, ओके। और इथेनॉल का होता है C2H5OH, और इसमें जो है ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है और इसका जैसे ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा है। तो जब ये दोनों फ्यूल मिक्स होते हैं तो ये एक मोर क्लीनर फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि पेट्रोल जो बनता है वो एक्चुअली रिफाइनरी में बनता है बाय क्रूड ऑयल, ओके। जो कॉलम होता है उससे क्रूड ऑयल से बनता है, और जो इथेनॉल होता है वो एक डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस का इसका जो रॉ मटेरियल है या तो ये शुगर केन हो सकता है या फिर ग्रेन्स हो सकता है और बायोमास हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इथेनॉल जो है सिर्फ शुगर केन से बनता है, वो बाम्बू से भी बन सकता है, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल भी होता है, ओके। तो ये दोनों अलग प्रोसेस से बनते हैं, और अभी जो इंडिया में है ये हर जगह पे E20 फ्यूल रोल आउट हो चुका है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि इथेनॉल एक्चुअली है क्या। इथेनॉल एक्चुअली एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जिसका केमिकली फॉर्मूला तो हमने डिस्कस किया था C2H5OH। ये एक रिन्यूएबल बायो बेस्ड फ्यूल, अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज से बनता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा है कि इसके प्रोसेस अगर देखते हैं कि ये है शुगर केन जूस से फिर डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन एंड देन वो इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल बन जाता है इससे। तो डिस्टिलेशन में उसको हीट होता है वो स्टीम से, एंड देन फर्मेंटेशन होता है और इसके बाद इथेनॉल क्रिएट होता है। ऐसे नहीं है कि शुगर केन का जूस निकाल लिया तो डायरेक्ट गाड़ी में डालोगे तो गाड़ी चल जाएगी, ठीक है। तो इथेनॉल बनाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके। तो ये पेट्रोल की तरह क्रूड ऑयल से नहीं बनता है, इसीलिए इथेनॉल जो होता है एक बायोफ्यूल कैटेगरी में आता है। सो इंडिया इथेनॉल की तरफ इतना क्यों ज्यादा जा रहा है? सो गवर्नमेंट के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है कि क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है उसको कम करना, यानी कि अभी जो हम लोग क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम जो है वो इम्पोर्टेड है ना। तो अगर हम पेट्रोल के कुछ जगह पे हम इथेनॉल यूज कर सकते हैं तो उससे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे कि वो जो कुछ सिचुएशंस होती है वो अलग सिचुएशंस होती है, तो उसमें हमें ज्यादा इस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, ओके। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि फार्मर्स को सपोर्ट करना। डेफिनेटली शुगर केन और जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन होता है इससे फार्मर्स को ज्यादा एडिशनल मार्केट मिलता है, और जो एग्रीकल्चर हमारी नेशन का जो बैकबोन है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है इससे। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि ये पोल्यूशन कम करता है। अभी इथेनॉल, मैंने जैसे आपको बताया था कि इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है, बायोफ्यूल है, जो कंबशन है ना, जिसके अंदर O2% ज्यादा होने की वजह से वो कंबशन और बेटर होता है, जिससे इन्वायरमेंट भी डेफिनेटली कम पोल्यूशन होगा। इन्वायरमेंट में भी अगर हम इससे मिक्स करेंगे पेट्रोल के साथ तो कम पोल्यूशन होगा। तो अभी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 20% टारगेट तो अचीव कर लिया है, जिसका रोड मैप उन्होंने 2018 में ही सेट किया था। तो फ्रेंड्स, अभी हम इथेनॉल और पेट्रोल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक कैलोरीफिक वैल्यू एक टर्म होती है,
मतलब आसान भाषा में बोला जाए तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। यानी कि सपोज 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता है, तो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर एक 34.2 मेगा जूल पर लीटर एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता है, और जो इथेनॉल के अंदर है वो है 24 मेगा जूल पर लीटर। यानी कि इथेनॉल के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू है या फिर फ्यूल की कैपेसिटी है वो डेफिनेटली कम है। लेकिन अगर हम E20 फ्यूल के बारे में देखेंगे तो E20 फ्यूल जो रहेगा वो उसकी कैपेसिटी रहेगी 32.6 मेगाजूल पर लीटर, है ना। मतलब डेफिनेटली हमारा जो माइलेज है वो 3 to 5% से ड्रॉप होगा, क्योंकि हमारे वो जो फ्यूल के अंदर उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। और हमारा तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे जो व्हीकल्स है वो इस टाइप के फ्यूल के लिए कंपैटिबल है कि नहीं। तो जो मॉडर्न पेट्रोल व्हीकल्स है, यानी कि जो 2010 के बाद की जो बनी व्हीकल्स है वो फुल्ली कंपैटिबल है विद E20 फ्यूल्स। इसका मतलब कि जो फ्यूल इंजेक्टर्स है एंड जो सील्स है वो इथेनॉल रेजिस्टेंस है बाय डिजाइन। तो अभी इसके बाद में जो आने वाली व्हीकल्स रहेगी दैट विल बी फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स रहेगी, है ना, जो कि E0 से लेके E85 तक इसकी कैपेसिटी रहेगी रन करने की, और इसके अंदर सेंसर्स रहेंगे जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर पाए विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूल टाइप। अभी जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि जो ओल्डर व्हीकल्स है और जो है ना जो पुराने लेगेसी व्हीकल्स है उनका क्या, तो उनके लिए वो जो व्हीकल्स है वो रबर सील्स और डिग्रेडेशन, कोरोजन और थोड़े से इंजन के अंदर के इश्यूज फेस कर सकती है, क्योंकि वो उस टाइम पे वो व्हीकल्स इस टाइप के फ्यूल्स के लिए डिजाइन नहीं थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें ऑलवेज हमारे जो ओईएम्स है, जैसे भी आपकी कार की ओईएम रहेगी, उससे E20 पे चलाने के लिए एक बार कंसर्न ले लीजिए कि हमारी जो व्हीकल डिजाइन है कि नहीं। तो अभी कुछ एक मिथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला मिथ है कि E20 फ्यूल से गाड़ी का इंजन डैमेज हो जाएगा। सो एक्चुअली E20 फ्यूल जो है ये अभी के जो मॉडर्न व्हीकल्स है इसके लिए कंपेटेबल है, और अगर हम प्रॉपरली गाड़ी का मेंटेनेंस करें तो इथेनॉल रिलेटेड इश्यूज तो नहीं आएंगे गाड़ी के अंदर और कोई डैमेज भी नहीं आएगा। मिथ नंबर 2 जो है इससे पावर लॉस होता है, बट एक्चुअली पावर लॉस हम देखेंगे तो E20 फ्यूल में बहुत मिनिमम है ना, क्योंकि उसका ऑक्टेन रेटिव ऑलरेडी ज्यादा है। तो जब ब्लेंडेड है 20% के साथ तो इतना पावर लॉस तो नहीं होगा, ये बहुत बेयरली कम ही होगा। और जो पोल्यूशन है, तीसरा है कि इससे पोल्यूशन बढ़ेगा। तो डेफिनेटली E20 फ्यूल एक बायोफ्यूल है ना। जब इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, जब भी मिक्स हो गया तो ये एक बहुत क्लीनर फ्यूल है जिससे ऑक्सीजन भी ज्यादा है, तो ये इससे पोल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा कंपेयर टू प्योर पेट्रोल। इससे गाड़ी की वारंटी जा सकती है। लेकिन अभी हम देखेंगे तो आज में जो भी व्हीकल्स ओईएम्स है ये गाड़ी को V20 पे अप्रूव करके ही भेज रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ही वैसे थी कि 2018 में गवर्नमेंट का प्लान था कि 25 तक E20 को पूरा 100% रोल आउट करना है। तो जो भी व्हीकल ओईएम्स है उन्होंने ऑलरेडी उनकी जो डिजाइन है उसमें सब इस रिलेटेड चेंजेस ऑलरेडी करके रखे हैं। दोस्तों आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इससे क्या होगा। तो डेफिनेटली इससे CO2 इमिशन कम हो जाएगा कंपेयर टू प्योर पेट्रोल, और डेफिनेटली ये बायोफ्यूल है और इससे हमारी कार्बन फुटप्रिंट भी डेफिनेटली कम होगी। CO इमिशन जो कि हजार्डस गैस है वो भी डेफिनेटली कम होगा। तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स तो इसके डेफिनेटली ज्यादा है, और इंडिया ऑलरेडी ऑन द मिशन है टू रिड्यूस द CO2। इंडिया दुनिया में सबसे नंबर 1 कंट्री है जो इस मिशन पे लगा है CO2 इमिशन कम करने के लिए और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए। सो इसी के इसमें ये हमारा बहुत मेजर स्टेप है। तो दोस्तों अभी हम इंडिया के फ्यूचर फ्यूल बाय 2030 तक के एक जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें पता भी नहीं रहेगा कि 2022 तक गवर्नमेंट ने E10 फ्यूल को इम्प्लीमेंट कर दिया था, यानी कि फ्यूल के अंदर ऑलरेडी 10% इथेनॉल मिक्स्ड आता था। बाय लास्ट ईयर हमें गवर्नमेंट ने E20 रोल आउट कर दिया है, और अभी गवर्नमेंट का प्लान है बाय 2028
है ना। मैक्सिमम जो भी बड़ी ओईएम्स है उन्होंने उनको ऑलरेडी जो डिजाइनिंग फेज में है कि ये जो भी व्हीकल्स रहेगी ये बिटवीन विल बी डिजाइन फॉर और द कंपैटिबल फॉर E20 टू E85 फ्यूल। और जो 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि क्लीन मोबिलिटी 2030, है ना। इसके अंदर हम बायो इथेनॉल, ईवीज, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ऐसी सारे क्लीन फ्यूल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो भी व्हीकल्स है वो चलेगी। ऐसा हमारे इंडियन गवर्नमेंट का विजन है। तो हमें इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट जो हमारी डिपेंडेबिलिटी है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल से वो कितने लेवल पे कम करना चाहती है। तो दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो E20 इज द फ्यूल, है ना। ये एक सस्टेनेबल बायोफ्यूल है। गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत काम कर रही है कि हमारा ऑयल इंपोर्ट्स कम हो और फार्मर्स का जो इनकम है वो डेफिनेटली बूस्ट होगा। दूसरी चीज है कि ये यस वी हैव टू एग्री दैट द माइलेज विल गेट रिड्यूस, है ना। बट गाड़ी खराब होगी, गाड़ी के इंजन खराब होंगे, गाड़ी पे चीटियां लगेगी, ये सब चीजें जो मिथ्स है इस हम सब एजुकेटेड लोग से हमें इस सब चीजों में बिलीव नहीं करना चाहिए। तो हमारी और कंपैटिबिलिटी